हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द जॉब पोर्टल एंड ऑनलाइन सेवा में, जहां मिलता है आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई है। जी हां दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा में नई वैकेंसी निकली है जो कि स्पेशलिस्ट आईटी ऑफिसर की है। और कैसे आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मांगा गया है, कितना एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और यहाँ पर सारी एलिजिबिलिटी की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएँ, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका एडवर्टाइजमेंट बताऊंगा, उसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, फिर आपको बताऊंगा कैसे आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहिए, मैं आपको सारी जानकारी देने वाला होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट आईटी ऑफिसर्स ऑन रेगुलर बेसिस एंड आईटी प्रोफेशनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर भी वैकेंसी है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी वैकेंसी निकली है। रेगुलर बेसिस पर जो वैकेंसी है वो आईटी ऑफिसर्स की है, और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है वो आईटी प्रोफेशनल्स की है। ठीक है, तो आपको अगर इसमें अप्लाई करना है तो लास्ट डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, हम उसकी यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग डेट है 8 दिसंबर। 8 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 28 दिसंबर इसकी जो है लास्ट डेट रखी गई। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप 28 दिसंबर के पहले ही इसमें अप्लाई करें, लास्ट डेट का वेट ना करें। और आपके पास अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो ही अप्लाई करें, अदरवाइज़ ना करें। ठीक है, अब क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें होना चाहिए आपके पास, यहाँ पर सारी जानकारी की हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्लीज़ नोट दैट कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक बैंक वेबसाइट bankofbaroda.in/career.html। ठीक है, तो यहीं पर आपको करंट अपॉर्चुनिटी वाला ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है एडवर्टाइजमेंट भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊँगा। और जो है अप्लाई भी वहीं से होगा, ऑनलाइन मोड है अप्लाई का। ठीक है, तो आपको ये जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही फिलअप करना है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आप बात करने वाले पोस्ट की, और ग्रेड स्केल कौन सा मिलेगा, नेचर ऑफ एंगेजमेंट कौन सा है, वैकेंसीज कितनी है, एज क्या मांगी गई, एजुकेशन और एक्सपीरियंस क्या मांगा गया, सारी जानकारी आपको इसी एक टेबल में मिलने वाली है। तो सबसे पहली पोस्ट है क्वालिटी एश्योरेंस लीड की, और यहाँ पर जो ग्रेड स्केल है MMGS थर्ड वाला, रेगुलर बेसिस पर वैकेंसी, टोटल 2 वैकेंसी है। 28 से लेकर 40 साल की यहाँ पर एज मांगी गई है, और BE BTech आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, और मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, जिसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस आपका प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का होना चाहिए, बाकी 3 साल का अदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर की, और यहाँ पर जो ग्रेड स्केल है वो MMGS2 और JMGS1 का है। रेगुलर बेसिस पर वैकेंसी है, 6 वैकेंसी निकली है। ठीक है, मिनिमम 25 से लेकर 35 साल और 23 से लेकर 30 साल की यहाँ पर एज लिमिट है। BE BTech आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, स्केल सेकंड वाला सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, जो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्केल फर्स्ट का होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है डेवलपर फुल स्टैक जावा की यहाँ पर, और जो स्केल ग्रेड है यहाँ पर वो है MMGS थर्ड, MMGS सेकंड। रेगुलर बेसिस पर वैकेंसी 6 वैकेंसी, 28 से लेकर 40 साल, 25 से लेकर 35 साल की यहाँ पर एज जो है मांगी गई है। ठीक है, BE BTech आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस और IT में, मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्केल ग्रेड है उसके हिसाब से आपका जो एज क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट है डेवलपर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और यहाँ पर भी जो स्केल ग्रेड है वो MMGS थर्ड और MMGS सेकंड का है। रेगुलर बेसिस पर है, 4 और 8 वैकेंसी है, 28 से लेकर 40 साल, 25 से लेकर 35 साल की यहाँ पर एज, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम वही होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस या फिर IT में आपका BE BTech, और मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस आपका स्केल थर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का होना चाहिए, और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपका जो है स्केल सेकंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का होना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो कि है UI UX डिज़ाइनर की, और MMGS थर्ड MMGS सेकंड का यहाँ पर स्केल ग्रेड है।
रेगुलर बेसिस पर एक एक वैकेंसी यहाँ पर निकली है, ठीक है, और इसमें भी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सेम वही चाहिए। नेक्स्ट है क्लाउड इंजीनियर की, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, 2 वैकेंसी है, मिनिमम 32 से 45 साल की यहाँ पर एज है और क्वालिफिकेशन सेम वही बी टेक आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और मिनिमम 10 साल का यहाँ पर आपके पास टेक्निकल एंड IT एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 5 साल का एक्सपीरियंस आपका फील्ड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग का होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है एप्लीकेशन आर्किटेक्ट की, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर 2 वैकेंसी है और सेम एज क्वालिफिकेशन है, सेम एज वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और क्वालिफिकेशन क्या एक्सपीरियंस की हम यहाँ पर बात करें तो सेम वही एक्सपीरियंस यहाँ पर भी चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एप्लीकेशन आर्किटेक्ट इन डिलीवरी चैनल्स और विल बी प्रीफर्ड, एक्सपीरियंस इन एजाइल मेथोडोलॉजी, कोर, जावा, लिनक्स, यूनिक्स सर्वर प्रीफर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी एंटरप्राइज आर्किटेक्ट की, और जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है और 2 वैकेंसी है यहाँ पर, और सेम यहाँ पर भी आपके पास एक्सपीरियंस एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी है जो कि टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट की, और सेम यहाँ पर भी आपके पास वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह होना चाहिए, एज क्राइटेरिया वही यही सब सेम है। चलिए हम नेक्स्ट वैकेंसी की हम यहाँ पर बात करें, जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट की, और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर 2 वैकेंसी यहाँ पर निकली है और सेम एज क्राइटेरिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सेम इसमें वही चाहिए, ठीक है। उसके बाद है इंटीग्रेशन एक्सपर्ट की, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, 2 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट नोट है, जो कि क्रेडिट हिस्ट्री का, तो आपका जो सिविल स्कोर है वो 650 या 650 से ज़्यादा होना चाहिए। तो आपका जो सिविल स्कोर है वो 650 या 650 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिट हिस्ट्री आपका जो है होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कितनी सैलरी आपको यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केल ऑफ पे की हम यहाँ पर बात करें तो अगर आप JMS स्केल फर्स्ट में आएंगे तो यहाँ पर जो JMG स्केल फर्स्ट की जो सैलरी रखी गई है वो है 63,840 रुपये, 36,000 से लेकर 63,840। MMG स्केल 2 की यहाँ पर जो सैलरी है वो है 48,170 से लेकर 69,180, और MMG स्केल 3 की जो सैलरी है वो है 63,840 से लेकर 78,230, ठीक है। तो आपका जिस ग्रेड के थ्रू होता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर जो है सैलरी दी जाएगी। अब यहाँ पर जो वैकेंसी है वो 2 टाइप से है, एक तो रेगुलर पोजीशन पे है और एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर रेगुलर पोजीशन पे आपका सिलेक्शन होता है, अगर आप जो है रेगुलर बेसिस पर वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए एट प्रेजेंट मंथली CTC एट द इनिशियल लेवल ऑफ JMG स्केल फर्स्ट, MMG स्केल सेकंड, MMG स्केल थर्ड, इंक्लूडिंग DA स्पेशल अलाउंसेस, HRA, CCA एंड ऑल पर्क्स एंड बेनिफिट्स लाइक क्वार्टर्स फैसिलिटी इन लिeu ऑफ HRA फॉर ऑफिसर्स, कन्वेंस, मेडिकल एड, LTC, ETC एडमिसिबल एज पर रूल ऑफ द बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अलावा आपको और भी बेनिफिट्स मिलने वाले। अगर आपका सिलेक्शन रेगुलर बेसिस पर होता है तो TAD वगैरह भी आपको मिलेगा। अगर आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर सिलेक्शन होता है तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रिम्यूनरेशन विल बी ऑफर्ड बेस्ड ऑन कैंडिडेट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ओवरऑल सुटेबिलिटी, डाउन लास्ट ड्रॉन सैलरी ऑफ द कैंडिडेट एंड मार्केट बेंचमार्क्स फॉर द रिस्पेक्टिव पोस्ट, ठीक है। तो आपकी जो लास्ट एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से कितनी सैलरी थी और आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंसेस के हिसाब से यहाँ पर जो है आपको सैलरी दी जाएगी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, ठीक है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर अप्लाई करना है या फिर रेगुलर बेसिस पर। वो आप देख सकते हैं आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं और आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप उसके हिसाब से अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने जो सारी डिटेल्स थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वो आपको बता दिया। अब हम एक और यहाँ पर देख लेते हैं प्रोबेशन पीरियड की। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो यहाँ पर जो प्रोबेशन पीरियड है वो 12 मंथ का है, मतलब 1 साल का यहाँ पर आपका प्रोबेशन पीरियड या फिर आप कह सकते हैं ट्रेनिंग पीरियड रखा जाएगा। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर 6 मंथ का है, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर 6 मंथ का, रेगुलर बेसिस पर 1 ईयर का यहाँ पर जो है प्रोबेशन पीरियड है। इसके बाद सर्विस बॉन्ड आपका होगा फॉर दोज सिलेक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस दे विल बी रिक्वायर्ड टू मैंडेटरीली एग्जीक्यूट अ सर्विस बॉन्ड अंडर सर्व फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है। तो रेगुलर बेसिस यहाँ पर आपका 3 साल का बॉन्ड रहेगा, ठीक है। उसके बाद ही आप यहाँ पर जो है एलिजिबल हो पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको
इसके पहले यहाँ पर मैं आपको फ़ीस की और बता देता हूँ कितनी फ़ीस लगने वाली है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 100 रुपये का चार्ज प्लस टैक्सेस, और अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट है तो 600 रुपये का यहाँ पर आपका चार्ज लगेगा। मोड ऑफ पेमेंट भी ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन ही आपको जो है जमा करना है। चलिए अब हम बात करते हैं कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र पर आना है, और जैसे ही आप गूगल क्रोम ब्राउज़र पर आएंगे तो यहाँ पर आपको सर्च करना है बैंक ऑफ बड़ौदा /career.htm। ठीक है, ये आपको सर्च करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट वाली लिंक है कैरियर डिटेल अबाउट अस बैंक ऑफ बड़ौदा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज आपके सामने खुलकर आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे ही आपका यहाँ पर ऐसा पेज खुलकर आएगा आपको इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कैरियर वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा और यहीं पर एक ऑप्शन दिखाई देगा करंट अपॉर्चुनिटी वाला। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको जो है क्लिक करना है, करंट अपॉर्चुनिटी वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। इसके अलावा अदर कोई दूसरे ऑप्शंस पर आपको क्लिक नहीं करना है। ठीक है, तो यहीं पर आपको जो है नो मोर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस नो मोर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी वैकेंसीज है, जितनी भी करंट ओपनिंग वैकेंसीज है वो सारी आपके सामने खुलकर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फ़िल्टर करना है यहाँ से आपको कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में आपको दिख जाएगा रिक्रूटमेंट ऑफ IT ऑफिसर एंड प्रोफेशनल IT प्रोफेशनल, और दूसरी यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ हेड पोजीशन, और थर्ड है यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाली वैकेंसी है ये वाली, इसी के पर आपको जो है अप्लाई करना है। इस वाली वैकेंसी पर आपको जो है क्लिक करना है। इसकी लास्ट डेट 28 दिसंबर है और नो मोर वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से एक नया इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। इस इंटरफेस में आपको यहाँ पर देखिए क्या क्या गाइडलाइंस दिखाई देंगी, क्या क्या इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा वेट करना है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ये पेज खुल जाएगा, ओपन होगा, मैं आपको यहाँ पर आगे की प्रोसेस बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसा पेज आपके सामने दिखाई देगा। इसको आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 52 वैकेंसीज हैं यहाँ पर, और अगर आपको इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, एक अप्लाई फॉर रेगुलर बेसिस, दूसरा है अप्लाई फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ठीक है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको रेगुलर बेसिस पर अप्लाई करना है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर अप्लाई करना है। आपको जिस भी बेसिस पर अप्लाई करना है आप उस बेसिस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं आपको एक ऑप्शन बता देता हूँ रेगुलर वैकेंसीज का। तो हम यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं रेगुलर वैकेंसीज पर। जैसे क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर आपको डेट्स वगैरह दिखाई देंगी, स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, और यहीं पर एक ऑप्शन दिखाई देगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ऐसा पेज आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पर आपको 5 स्टेप है, अगर 5 स्टेप आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो ये फॉर्म है आसानी से फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप है यहाँ पर जो कि है बेसिक इन्फो की। बेसिक इन्फो में आपको फर्स्ट नेम, कंफर्म फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम वगैरह सब डालना है, मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी है, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी वगैरह डालकर, और यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है कैप्चा कोड डालकर 7 नेक्स्ट कर देना है। जैसे 7 नेक्स्ट करेंगे आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको फोटो और साइन अपलोड करना है और अपनी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है, जिसमें बेसिक डिटेल, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, कैटेगरी वगैरह, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है। थर्ड स्टेप में ही आपको 2 डिटेल्स डालनी है, क्वालिफिकेशन और बेसिक डिटेल। फिर आपको प्रीव्यू वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपने जो भी एंट्री की वो डाटा आपको प्रीव्यू कर लेना है, फिर आपको लास्ट में पेमेंट कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्म भर पाएंगे दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे फिर एक नए वीडियो में।